खेत के बाहर मेड़ पर कहीं जा करके बैठ गए। अब वहां पर देखा कि एक राजा पालकी पर बैठ करके, रहुगन नाम का राजा है, ये राजा जा रहा है अपने गुरु आश्रम, दूर है कहीं। तो पहले के राजा, हम लोग भी वो कहार देखे हैं, पहले जो शादी होती थी, ब्याह होता था, तो लड़का भी जाता था, उसके साथ एक लोकनिया जो बोलते हैं, लड़का और वो दोनों कहार में, डोली में बैठता था, और 4 कहार को उठाने वाले कहरिया होते थे। कहार जाति ही अलग होता है, वो होते थे, कंधा पर उठाते थे, ले जाते थे। ऐसे ही लड़की का भी जो द्वैरागमन होता था, उसमें भी ऐसे ही होता था। और पहले राजा महाराजा भी ऐसे ही डोली पर चलते थे। तो ये रहुगन नाम का राजा जो जा रहे थे, तो उस 4 पालकी तो उठाता है 4 आदमी, 2 आगे 2 पीछे, उसमें से एक कहार के पैर में चोट लगी, पैर टूट गया, तो 3 हो गए। अब 3 से पालकी चले कैसे? 2 से भी नहीं चलेगा, क्योंकि राजा बैठे हुए हैं, राजा का भी तो वजन होगा, 1 कुंटल तो होंगे ही, और जा तो दूर रहे हैं, और रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है, तो 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो एक को तो चोट लग गई, तो पालकी को रख दिया। तो बोले कि राजा पालकी को क्यों रखे? तो क्या करें महाराज, एक को चोट लग गई है पैर में, पैर टूट गया है, इसलिए पालकी रखना पड़ा, 3 से तो चलेगा नहीं। बोले अपना ही राज है, किसी को देखो, कोई मिले तो लगा दो। और कौन मिलता जब भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे। इनके लिए कोई हर्ष न चाह हर्षो न च विस्मय, कोई हर्ष विस्मय नहीं। बोले कि ए उठो, उठ गए, चलो, चल दिए। कहाँ चलो, तुम कौन हो, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। उठो तो उठ गए, चलो तो चल दिए। गए वहां, उठाओ, उठा लिए, कोई प्रश्न नहीं कि मैं क्यों उठाऊं, इसमें कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा क्या अधिकार, मुझसे बोलो कि उठाओ, कोई प्रश्न नहीं, उठाया, चल दिए। अब इनका तो संत का स्वभाव, रास्ते में चल रहे हैं, नीचे देखते हुए चलते हैं। देखेंगे बहुत व्यक्ति को कि नीचे देखते हुए चलते हैं, बार बार उसकी दृष्टि नीचे जाती है। क्यों? कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, वो यदि मरेगी तो पाप लगेगा। तो यही सोच करके, यही मन में भाव करके भरत जी रास्ता को देखते देखते चल रहे। तो हुआ कुछ देर के बाद क्या कि चींटी की धारी थी। अब चींटी को रास्ते में देखेंगे, बहुत ही सुंदर लाइन में चलती है, एक भी चींटी लाइन से इतर नहीं, सब एक लाइन में चलेगी। जैसे आप संध्या के समय में आसमान में देखते होंगे, चिड़िया का जो झुंड चलता है, एक चिड़िया आगे और बाकी ऐसे करके एकदम लाइन में चलती है। उसी तरह से चींटी की धारी। अब भरत जी कूद जाते, कूदते तो पालकी हिलती, राजा को चोट लगता, राजा को चोट लगती तो राजा चिल्लाते। क्रमशः 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद
करके वो चावल भात में परिणत होता है, तब हम उसको भात या खीर या जो कुछ बनाते हैं। और जब अग्नि निकाल लेते हैं तो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। राजन, आप ये बताओ कि यदि यही प्रक्रिया हम करते हैं, यही प्रक्रिया, और चावल के जगह यदि उसमें पत्थर दे दें तो पत्थर पर कोई असर पड़ेगा? कितना भी अग्नि जलाओ, पत्थर भात में परिणत हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों? कि वो इस सब से परे है। उस पर न अग्नि का प्रभाव पड़ा, न जल का प्रभाव पड़ा, न उस बर्तन का प्रभाव पड़ा। पत्थर पत्थर है। जैसे मान लीजिए कि सोना है, सोना है तो सोना नाम तो सोना हुआ एकमात्र, और उस सोना को यदि हम सुनार के पास ले जाते हैं तो उसको अपने हिसाब से गला करके, चूड़ करके, फिर रंग रंग के फरमा में डाल करके नाक का बना देता है, मांग टीका बना देता है, कान का बना देता है, गले का बनाता है, चूड़ी बनाता है, हमको दे देता है। तो चीज तो एक ही है, चीज सोना एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग हो गया, नाम अलग अलग हो जाता है। और फिर कुछ दिन हम पहने और फिर उसी सुनार के पास चले गए कि इसको हमको अलग अलग चीज बनाना है। तो क्या होता है कि वो सुनार लेता है उसको और फिर उसको गला करके, चूड़ करके, फिर वो अलग अलग गहने बना देते हैं। तो सोना पहले भी था, स्थूल रूप में सोना का ईटा वो सोना था, बाद में उसको गला करके गहना रूप बदल दिया गया, मात्र रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन है सोना ही। और फिर बाद में जब उसको चूड़ दिया गया उखल में देकर के, तो फिर भी सोना ही है, मात्र रूप परिवर्तित हो गया। तो ठीक इसी तरह से मात्र रूप परिवर्तित हो जाता है, तो इससे नहीं होता है। रूप परिवर्तित हो गया लेकिन है तो सोना ही, लेकिन पत्थर जो है वो निर्विकारी है, इसीलिए उस पर अग्नि, वायु, पानी, चूल्हा, बर्तन कुछ का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है राजन, इसी तरह से ये आत्मा जो है निर्विकारी है, इस पर ये जो संसार है इसका कोई प्रभाव, पुण्य करो, पाप करो, धर्म करो, अधर्म करो, ना करो, करो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है आत्मा है, अजन्मा है, निर्विकारी है, मात्र ये चोला बदलता है। आत्मा चोला बदलता है। कैसे? जैसे हमने ये आज नया कुर्ता पहना, इसको हम बराबर पहनेंगे तो क्या होगा? गंदा होगा, गंदा होगा तो इसको हम साफ करेंगे, साफ करेंगे तो धीरे धीरे पुराना होगा, फटेगा, फिर हम इसको छोड़ देंगे, दूसरा पहनेंगे। जैसे आप सर्प को देखते होंगे कि सर्प भी चोला बदलता है, उसका चोला बदलना क्या होता है? अपने केचुए को छोड़ता है, तो चोला बदलता है। तो आत्मा ठीक इसी तरह से है कि इस चोला से निकल करके उस चोला में चला गया, आत्मा निर्विकारी, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब कर्मणा कर्म निर्हारो नौ ह्यत्यंतिक इष्यते अविद्वधिकारिस्त्वां प्रायश्चित्तं विमर्शनम। तो इस तरह से हे राजन, जो व्यक्ति ये जान ले तो पाप करेगा ही नहीं। पाप क्या चीज है? यदि हम पाप और पुण्य की यदि सही जानकारी हो जाए तो हम पाप नहीं करेंगे, पुण्य करेंगे। और जिसको ज्ञान नहीं होता है तो पाप करता है, और जो पाप करता है उसको नरक भोगना ही पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमको अवश्य भोगना पड़ेगा, चाहे हमारा कर्म शुभ हो या अशुभ हो। तो हे राजन, इसी तरह से जो जैसा कर्म करता है उसको फल भोगना ही पड़ता है। एक
बात ये महात्मा ने बोला तो दासी हाथ जोड़े रोने लगी, दोनों आंखों से अश्रुधारा होने लगी। महात्मा बोले कि बेटी क्यों रोती है? बोले कि बाबा आपने सही कहा, ठहरने के लिए और देने के प्रसाद बनाने के लिए, लेकिन हम बहुत बुरे कर्म में फंसे हुए हैं। मैं बहुत अशुद्ध जाति हूँ, ऐसा ऐसा मेरा कर्म है। सारा वृत्तांत वो दासी ने महात्मा को सुना दिया। तो हम तो रसोई बना नहीं सकते, प्रसाद बना नहीं सकते, लेकिन यदि आप कृपा करें तो मैं
बहुत बड़ा अपने भाग्यशाली समझिए। मिल गया, नारायण नाम की दीक्षा मिल गई। अब महात्मा लोग रात में भोजन किए और भोजन करने के बाद विश्राम किए। सुबह हुए अपने अपने स्थान को पधारे। अब इधर अजामिल का कार्य चलने लगा। समय बीतते ही गया, समय तो बीतता ही है। कुछ समय के बाद उसके घर में 9 महीने के बाद उसकी दासी जो पत्नी थी उसने एक सुंदर बालक का जन्म दिया, पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का जन्म जो दिया तो ये अजामिल तो भूल चुका था कि इसका नाम क्या रखना है, लेकिन ये दासी जो थी इसको याद था वो महात्मा की बात। तो दासी ने कहा कि अजी सुनते हैं, आपको याद है महात्मा जी क्या बोल गए थे? बोले हाँ बिल्कुल याद है। तो इसका नाम नारायण ही रखो। नारायण नाम रख लिया। अब सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटी संतान और लड़का नाम नारायण। अब तो दिन रात नारायण 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 बेटा इधर आओ, नारायण बेटा खा लो, नारायण बेटा नहा लो, नारायण बेटा कपड़ा पहन लो, नारायण बेटा स्कूल चले जाओ। नारायण नाम का संकीर्तन होने लगा। अब समय बीतते गया, बीतते बीतते बुढ़ापा तो सबको आता है। बुढ़ापा आई, जब मृत्यु का समय आया तो उस दिन जमराज आया। जो पापी होते हैं उसके लिए 4 आते हैं, 3 आते हैं, और जो धर्मात्मा होते हैं उसके लिए 2 आते हैं। वो 2 कौन आते हैं? तो भगवान के पार्षद, वो विमान लेके आते हैं। लेकिन ये जो 3 आते हैं ये पास लेके आते हैं। पास मतलब रस्सी, रस्सी लेकर के आते हैं प्राण हरण करने के लिए। आप देखते होंगे कि मरते समय में बहुत मृतक ऐसे होते हैं कि उनको भय लगता है। बोलेंगे कि लगता है जैसे एक भैंसा खड़ा है, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। ये क्या है? उसको यम दिखा रहा है, यम त्रास दे रहा है कि हम आ गए हैं, तुम चिंता मत करो, जैसा काम किया है फल देने के लिए मैं आ गया हूँ। तो उसके पास यम आता है। और बहुत मृतक को आप देखेंगे एकदम प्रसन्न मुद्रा में है। आप यदि बोलेंगे एक बार राम बोलो, वो 10 बार राम बोलेगा। और उसके सामने यदि कोई दिखेगा तो वो बोलेगा क्या कि देखो कितना सुंदर लगता है, जैसे कोई बच्चा है पीताम्बरी पहने हुए, लगता है जैसे कोई माला पहने हुए है, खड़ाऊँ पहने हुए है, खटर खटर आ रहा है मेरी तरफ, बहुत ही सुंदर दृश्य है, कहीं किसका बच्चा है? तो क्या मतलब? भगवान उसको दर्शन देने के लिए आए हैं, अपने धाम ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन इसका अजामिल का तो इतना पुण्य था नहीं कि आता पार्षद, इसका तो कर्म था खराब, इसीलिए यमदूत आया। और यमदूत जो आया तो इसको डर जो हुआ, तो डर के मारे जोर जोर से 3 बार आवाज लगाई, बेटा नारायण दौड़ के आओ, बेटा नारायण दौड़ के आओ, बेटा नारायण दौड़ के आओ। बुलाया तो बेटा को, लेकिन वहां से, लेकिन वैकुंठ से भगवान के दूत 4 दूत आए विमान लेकर के, और वहां प्रकट हो गए, विमान को नीचे खड़ा किए। और ये जो यम के दूत थे इस दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये यमदूत बोलता है कि हम अपने पास ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, और नारायण के जो दूत हैं ये बोलते हैं कि नहीं, इनको तो नारायण के धाम ले जाएंगे। बोले क्यों? ये तो पापी है। बोले कि नहीं, पापी है नहीं, पापी था। अब ये बताओ, ये तो अभी नारायण को पुकारा है, इन्होंने अभी जोर जोर से 3 बार नारायण को आवाज लगाई है और नारायण ने ही मुझे भेजा है। तो बोले अरे नारायण तो इसके बेटा का नाम है। बोले कि बेटा का नाम हो या बाप का नाम हो, नाम तो नारायण है, इसीलिए तुम्हारे धाम ये नहीं जाएंगे, ये जाएंगे मेरे धाम। ये बात सुन रहे थे अजामिल, तब तक थोड़ा बोध हो गया। सुन जो रहे थे, झटपट चुपके से यहाँ से उठ करके भाग गए और चले गए जंगल में, ये सोच करके कि 3 बार यदि नारायण का नाम लेने से इतना फल होता है कि नारायण का दूत साक्षात विमान लेके आ गए, तो क्यों ना उसका भजन ही करना हम शुरू कर दें। जंगल में गए और उनका भजन करते 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 भगवान को प्राप्त हो गए अजामिल। अब यहाँ पर ये कश्यप ऋषि की जो 2 पत्नियां थी, तो दिति से देवता और अदिति से दैत्य। इसमें एक के तो संतान थे, एक के संतान नहीं थे। दिति के संतान जो थे वो राक्षस थे,
और ये देवता लोग जो थे, इनको ये जो आप कल सुने थे कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, तो हिरण्याक्ष का उद्धार पृथ्वी के माध्यम से, ये 12 भगवान के माध्यम से हो गया। और ये जो था हिरण्यकश्यपु, ये चले गए जंगल में भगवान की तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए। देखिए, आप तपस्या करने में और ये वरदान देने में ब्रह्मा जी ही सबसे आगे हैं। जो मांगता है सबको मिल जाता है। और शंकर जी क्यों कि देने में जरा भी संकोच नहीं, जो मांगे जो जिसको मिल जाए। तो वो चला गया उधर, वहाँ जा कर के अपना तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, वो अपना तपस्या करने लगे। उधर ये तपस्या कर रहे हैं, इधर ये जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य आए, इनको बुलाया राजा बलि ने। राजा बलि बुलाया और बोले कि आप कोई ऐसा यज्ञ बताएं जिसको करने के बाद हम त्रिलोकी पर राज करना शुरू कर दें, स्वर्ग पर कब्जा कर लें। बोले ठीक है, यज्ञ होगा। तो वो शुक्राचार्य के माध्यम से एक यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का आयोजन हुआ, शुक्राचार्य दैत्य गुरु हुए और बृहस्पति हुए देवता गुरु। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दोनों ही प्रभावशाली। देखिए, बोलते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो जब गुरु की आज्ञा है तो गुरु की आज्ञा सिरोधारी है। यज्ञ कराया, उसके बल से, यज्ञ के बल से, यज्ञ के प्रभाव से ये युद्ध किया। युद्ध करने के बाद सभी देवता को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया। अब सभी देवता आ गए फूट पर। फूट पर आ जाने के बाद अब तो माँ को कब कष्ट होता है, जब उसकी संतान दुख भोगता है, दुख में आता है। तो अदिति महारानी एक दिन संध्या का समय रो रही थी बैठ करके। उसी समय महात्मा कश्यप का आगमन होता है। बोले कि देवी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है, भजन में व्यवधान हो रहा है या क्या तकलीफ है? राजपाट तो चल रहा है बढ़िया से। बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे संतान बहुत दुखी हैं। मुझे ऐसा संतान चाहिए, चाहे ऐसा कोई पूजा पाठ बताएं जिससे मेरा संतान सुखी हो जाए, फिर स्वर्ग उसको मिल जाए। बोले ठीक है, एक व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। वो पयो व्रत नामक व्रत है, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम से लेकर के द्वादशी पर्यंत मात्र दूध पी करके ये व्रत होता है। तो ये व्रत बताया, लेकिन इसको नियम से करना। तो नियम से अब ये शुरू हो गया। समय बीतते गया। समय जब बीता, समय आया तो भगवान बावन का अवतार होता है। 52 रूप में आते हैं भगवान अपने सभी देवी देवता की रक्षा के लिए। बोलिए बावन भगवान की जय। जब 52 देव भगवान आते हैं, 52 का मतलब होता है कि जो जिसकी लंबाई मात्र 52 अंगुल हो। नारायण को हूँ भयो 52 अंगुल गात, एक कविता में है शायद, अब जिस कविता में हो हमको याद नहीं, लेकिन कविता में है कि नारायण हूँ को भयो 52 अंगुल गात। 52 अंगुली की उनकी ऊंचाई है। 52 रूप में आए, 52 रूप में जब भगवान आए तो सभी देवी देवता अपने अपने प्रतीक चिन्ह उनको दिया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनका खड़ाऊ मिल गया, एक छाता मिल गया, एक झोला मिल गया, गोमुखी माला मिल गया, एक आसन मिल गया। अब ये चले माता को से आज्ञा लेकर के कि मैं अब सभी देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए अब मैं चले गए राजा बलि के यहाँ। राजा बलि था तो ब्राह्मण ही,